नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाऊणम्। आस्था के सूरज में जिनदत्त श्रेष्ठी की पुत्री नीली ने ब्रह्मचर्याणु व्रत में प्रसिद्धि पाई है। ऐलक्श्री ने इस कथा का नाम दिया है प्रश्न चिन्ह। नगर श्रेष्ठी जिनदत्त भृगु कक्ष के सर्वाधिक संपन्न व्यक्ति थे। जितनी अधिक लौकिक संपदा उनके पास थी, उतनी ही अधिक आत्मिक संपदा भी थी। वे धार्मिक थे। श्रावकोचित दान, पूजा, शील का पालन करके अपने जीवन का उन्होंने इन गुणों को एक अभिन्न अंग बनाया था। उनकी पत्नी जिनदत्ता के पावन संस्कारों का ही यह परिपाक था कि उनकी एकमात्र संतान पुत्री नीली भी अपने रूप लावण्य से कई गुना अधिक धार्मिकता के सौष्ठव से अलंकृत थी। धर्म मनुष्य को अत्यंत दुर्लभता से प्राप्त होता है। रूप, वैभव, निरोग शरीर और ऐश्वर्य ये तो अल्प पुण्य से सहज ही उपलब्ध हो जाते हैं, परंतु धर्म तो जन्म जन्मांतरों के असीम सत्कर्मों का सुफल है। अर्हन्ते शरणं पव्वजामि कि भावभीनी लहरी से समूचा देवालय गुंजारित हो रहा था। एक युवक श्रेष्ठी कन्या नीली के रूप माधुर्य का पान कर रहा था। तभी पीछे से उनके मित्र प्रियदत्त ने धौल जमाते हुए कहा, कितना मधुर गा रही है यह जिनदत्त श्रेष्ठी की पुत्री। वाह, क्या स्वर पाया है इसने। जब यह बोलती है तो लगता है कि जैसे अमराइयों के बीच कोई कोयल कुहुक उठी हो। तुम तो उसे कोयल की उपमा देकर उसकी मौलिकता से गिरा रहे हो। उसका देवांगनाओं की तरह तरासा गया यह अंग, न्यास, विद्याधर कन्याओं सा लावण्य और प्रस्तर की प्रतिमा से तक्षित नैन नक्श, मुझे तो यह भ्रम हो रहा है कि यह जीवंत है कि किसी कलाकार के द्वारा गढ़ी हुई कोई संगमरमरी प्रस्तर प्रतिमा। मित्र, क्या मनुष्य में भी ये रूप लावण्य समा सकता है? मनुष्य की भी कृति इतनी अधिक सुंदर हो सकती है कि देवता भी उनकी कांति देखकर आश्चर्य से भर उठे। सागरदत्त अभिभूत होकर बोला, बस हो गए लट्टू। अरे सागर, तू कितना प्रयत्न कर, पर यह रूप सी बाला तुझे नहीं मिलने वाली। प्रियदत्त बोला, क्यों? सागरदत्त आश्चर्य में था। इसीलिए कि यह जैन धर्म की उपासिका है। इसके पिता जिनदत्त का संकल्प है कि अपनी पुत्री जिन धर्मी को ही दूंगा। तू ठहरा बौद्ध धर्म का अनुयायी, बता कर सकता है धर्म परिवर्तन? प्रियदत्त बोला, धर्म परिवर्तन? अस्फुट स्वरों से सागरदत्त बुदबुदाया। उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके शरीर का पूरा सत्व निचोड़ दिया हो। वह कांतिहीन मुख लिए अपने घर लौट आया। खाना पीना छोड़कर शोक व्यक्त करने लगा। 3 दिन के उपरांत पिता समुद्रदत्त को जब पुत्र की दीन अवस्था का समाचार मिला तब वह बहुत ही दुखी हुए।
और स्नेह से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोले, पुत्र, तूने अन्न जल क्यों छोड़ दिया बेटे? हम सब बौद्ध हैं और जिनदत्त जैन हैं। वह अपनी कन्या हमें नहीं देगा। इसीलिए उचित तो यही है कि तुम अप्राप्य की आशा छोड़ो। मैं उससे भी बढ़कर रूपसी युवती से तुम्हारा विवाह करा दूंगा। जो असंभव है उसके लिए तड़प तड़प कर मर जाना कौन सी बुद्धिमानी है? नीली से बढ़कर कोई सुंदरी मेरी कल्पना में है ही नहीं। अगर आपकी कल्पना में है तो वह आप जाने। मैं तो अपना मन उसके लिए अर्पित कर चुका हूँ। अगर विवाह करूँगा तो सिर्फ उसी के साथ, अन्यथा अपने प्राण तड़फ तड़फ कर दे दूँगा। सागर दत्त अपने निर्णय पर अटल था। मेरे मन में तुम्हारी पीड़ा देखकर एक बात आई है कि हम सब कुछ समय के लिए जैन हो जाएं और जिनदत्त को अपने जैन होने का विश्वास दिलाएं। प्रतिदिन मंदिर जाएं, पूजन करें, अभिषेक करें, शांति धारा करें, मुनिजनों को आहार दें, जैन तीर्थ क्षेत्रों की वंदना करें। और जब नीली का और तुम्हारा विवाह हो जाए, उसके कुछ दिन बाद फिर से बौद्ध धर्म स्वीकार कर ले। सागर दत्त की माँ समुद्र दत्ता बोली, वाह, तुम्हारी बुद्धि का जवाब नहीं है माँ। लेकिन जब उन्हें यह ज्ञात होगा कि हमने उनसे छल किया है तो कितनी अधिक पीड़ा होगी। क्या नीली यह सब बर्दाश्त कर पाएगी? सागर दत्त ने आशंका व्यक्त की। तो फिर उसकी आशा छोड़ दो पुत्र, और चुपचाप काम धंधा देखो। अगर उसे पाना चाहते हो तो यह भूल जाओ कि अच्छा हो रहा है या बुरा। ज़्यादा दयालु बनने की जरूरत नहीं है, समझे? समुद्र दत्त झुंझलाए। समुद्र दत्त का पूरा परिवार जैन हो गया। वे सब अरहत के उपासक हो गए। जैन मुनियों की स्तुति, पूजा, अभ्यर्थना और चतुर्विध संघ की सेवा शुश्रूषा करने लगे। सागर दत्त और उसके माता पिता की जैन धर्म में निष्ठा देखकर जिनदत्त उनसे भारी प्रभावित हुआ तथा समुद्र दत्त के द्वारा प्रस्तुत नीली और सागर के परिणय प्रस्ताव को सहज स्वीकार कर लिया। चिर प्रतीक्षित परिणय की शुभ लग्न उपस्थित हुई। अग्नि की साक्षी में दोनों विवाह के पवित्र बंधन में बंध गए। नीली अपने पति सागर के प्रति पूर्ण समर्पित हो गई। सागर भी नीली की नील गहराइयों में डूब गया। कुछ दिनों तक पूर्ववत ही चलता रहा। फिर धीरे धीरे समुद्र दत्त का परिवार बौद्ध हो गया। नीली कीच में कमल की तरह अलिप्त रहकर जैन धर्म को अत्यंत आदर से ग्रहण किए रही। परिवार का कपट देखकर उसका मानस अत्यधिक व्यथित हुआ। उसे पहली बार ऐसा लगा कि कोई अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए मानवीय स्तर से गिरकर धर्म को भी वस्त्रों की तरह बदल सकता है। सागर दत्त को धर्म से नहीं, नीली से प्रेम था। समुद्र दत्त एवं समुद्र दत्ता ने अपनी पुत्र वधू नीली पर धर्म परिवर्तन हेतु भारी दबाव डाला,
परंतु वे उसकी आस्था को विचलित करने में सफल नहीं हुए। तब झुंझलाकर समुद्रदत्त ने उसे पीहर भेजना बंद कर दिया। ऐसा कतई ना था कि जिनदत्त अपनी बिटिया पर अनवरत चलते अत्याचारों से अनभिज्ञ था, परंतु वह कर भी क्या सकता था, लड़की का बाप जो ठहरा। जिनदत्त को नीली की अकंप आस्था पर भरोसा था। वे सोचते थे कि नीली अपनी श्रद्धा के बलबूते पर एक दिन अवश्य ही समुद्रदत्त के परिवार से कलमश धोकर पुनः जिन धर्म की सौरभ महकाएगी। नीली, तू सिर्फ जैन साधुओं को ही आहार देती है, उन्हीं के उपदेश सुनती है, उन्हीं के देवताओं की पूजा अर्चना करती है। एक बार हमारे साधुओं को भी आहार दान दे दे, वे सब अंतर्यामी होते हैं, अतीत और अनागत के दृष्टा होते हैं। समुद्रदत्ता नीली से बोली, ठीक है सासू जी, आप उन्हें आमंत्रित कीजिएगा, मैं उन्हें आहार कराऊंगी और उनके अंतर्यामी होने की परीक्षा भी लूँगी। अगर वे उसमें उत्तीर्ण हो गए तो मैं बौद्ध हो जाऊंगी। समुद्रदत्ता ने सोचा, चलो अच्छा हुआ जो आज इसने मेरी बात रख ली। अत्यंत प्रसन्न होकर वह अपने पति से बोली, आप कल सुबह बौद्ध मठ में जाकर भिक्षुओं को भोजनार्थ आमंत्रित कीजिए। नीली का कहना है कि अगर वे सचमुच अंतर्यामी हुए तो वह बौद्ध हो जाएगी। तूने बहुत अच्छा समाचार दिया। अगर नीली बौद्ध हो जाए तो प्रतिदिन की कलह दूर हो। मैं आज ही जाकर उन्हें भोजन के लिए आमंत्रित करता हूँ। सेठ समुद्रदत्त प्रसन्न होकर खड़े हुए। सागरदत्त और नीली का प्रेम आदर्श था। पंथ संप्रदाय की सीमाओं को तोड़ते हुए भी एक दूसरे के प्रति समर्पित थे। सागर को अपने माता पिता का यह दुराग्रह कतई पसंद नहीं था कि नीली जैन धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म स्वीकारे। वह धार्मिक स्वतंत्रता का पक्षधर था। उसकी दृष्टि में स्त्री भोग्या नहीं अपितु अनुगता थी। माता पिता के अंतर विरोध के कारण वह स्वयं जैन धर्म स्वीकार नहीं कर पा रहा था, लेकिन अपनी पत्नी नीली को वह पूर्ण रूप से अपने धर्म के पालन की स्वतंत्रता दिए था। यही कारण था कि वह कांटों से घिरी होने के बाद भी पुष्प की तरह खिलकर जिन धर्म की सुगंध महका रही थी। समुद्रदत्त ने भिक्षुओं को आमंत्रित किया और दूसरे दिन यथा समय भी उपस्थित हुई। नीली ने अपनी अंतरंग परिचारिका से गोपनीयतापूर्वक उनके जूते उठवाकर बहुत ही बारीक टुकड़े करा के खीर में मिलवा दिए। अनेक तरह के सुस्वादु व्यंजनों को परोसने के उपरांत स्वयं नीली ने अत्याग्रह से उन्हें खीर परोसी। भिक्षुओं के पेट में रंच मात्र भी रिक्त स्थान नहीं था, परंतु उन्हें वह लेनी पड़ी, क्योंकि उन्हें भय था कि अगर उससे आहार ना लिया तो वह बौद्ध होने से इनकार कर देगी। भोजनोपरांत भिक्षुओं का उपदेश हुआ। उन्होंने कहा, संसार में सब कुछ क्षणभंगुर है, क्योंकि बौद्ध दर्शन प्रत्येक वस्तु को क्षणिक मानता है। वस्तु ही क्षणिक है और सांख्य मत वस्तु को नित्य ही मानता है।
लेकिन जैन मत वह मत है जो अनेकांत मतानुयायी है। जहाँ बौद्ध धर्म को भी स्वीकार किया जाता है तो सांख्य मत को भी। पर्याय की अपेक्षा से वस्तु क्षणिक है तो द्रव्य की अपेक्षा से वस्तु नित्य है। हम द्रव्य और पर्याय के समूह को ही तो कहते हैं, गुण पर्यायवत द्रव्यम। दोनों के समूह का नाम ही द्रव्य होता है, वस्तु होती है। इसलिए वो जो मान रहे थे कि सब कुछ क्षणिक है, जो आज है वह कल नहीं रहेगा और जो कल था वह आज नहीं है। तथागत का यही कहना है कि एक ही नदी में 2 बार स्नान नहीं किया जा सकता, क्योंकि जब हम दूसरी बार नदी में उतरेंगे तो वह जल आगे बह जाएगा। हमारा धर्म बहुत ही सरल है, न अति काम न अति कष्ट, न अधिक भोग स्वीकारो और न ही अधिक तपस्या स्वीकारो। इसलिए बौद्धों ने मध्यम धर्म को स्वीकार किया। बुद्ध ने अपने धर्म को मध्यम निकाय की संज्ञा दी है, जिसमें भोग और योग दोनों की सुविधा है। जैन धर्म अतियों में जीता है, जबकि हम मध्य में जीते हैं। क्या भोग और योग साथ साथ चल सकते हैं? जिस तरह अंधकार और प्रकाश परस्पर विरोधी तत्व हैं, उसी तरह भोग और योग भी आपस में विरोधी तत्व हैं। एक समय में एक ही होगा, या तो अंधकार रहेगा या फिर प्रकाश। प्रकाश और अंधकार कभी एक साथ नहीं रह सकते। ऐसे ही भोग और योग दोनों विरोधी तत्व हैं। एक की उपस्थिति दूसरे को छलती है, एक की उपस्थिति दूसरे को खलती है। भोग संसार की अनंत श्रृंखला के कारण है, जबकि योग मुक्ति प्रदाता है। अनस्वर की प्राप्ति हेतु नस्वर को छोड़ना होगा। अक्षर के लिए क्षर को विसर्जित करना होगा। जिसे अभी भोगों में आकर्षण है, स्पष्ट रूप से वह संसार के बंधनों को दृढ़ करना चाहता है। जैन धर्म भोगियों का नहीं, योगियों का धर्म है, और उन योगियों का जो सांसारिक वासनाओं को कालकूट हलाहल के समान छोड़ चुके हैं। आप लोग भोग भी चाहते हैं और योग भी, अंधकार भी और प्रकाश भी। परंतु सोचिए, विचार कीजिए, 2 नौकाओं पर सवार यात्री क्या नदी पार कर सका है? भोग की यात्रा जहाँ थम जाती है, वहीं से योग की यात्रा प्रारंभ होती है। भिक्षु जी, वासना जब विश्रांत होती है तब उपासना जन्मती है। नीली ने उपदेश देने आए भिक्षुओं को स्वयं लंबा चौड़ा उपदेश दे डाला, क्योंकि नीली जानती थी कि बौद्ध मत क्षणिकवादी है, एकांत मत है, और उसने अपने जीवन में संस्कार लिए थे अनेकांत धर्म के। वो जानती थी कि जिन धर्म का कहा हुआ ही सत्य होता है। जिसके अंतस में जिन धर्म के प्रति आस्था हो,
जिसके रोम रोम में दिगंबर मुनियों के प्रति गुरु भक्ति, बीतरागी प्रभु के प्रति समर्पण हो, वो कभी भी एकांत मतानुयायी बन ही नहीं सकता। अकाट तर्कों से बौद्ध भिक्षु निरुत्तर होकर एक दूसरे का मुख देखने लगे। तीव्र पराभव के कारण उनका मन दुखी हुआ। वे अपने को महान तत्वज्ञ आत्मचेता मान बैठे थे। वाद विवाद में निष्णात वे सब मिलकर अनेक विद्वानों को पराजित करने का दंभ पाले हुए थे, परंतु एक साधारण गृहिणी ने उन्हें पराभूत करके सिर्फ उनका दंभ ही नहीं तोड़ा, वरन उन्हें आत्मचिंतन को विवश भी किया। वे लुटे पिटे से वहाँ से बाहर निकलकर अपने उपानह को खोजने लगे। बहुत प्रयास करने पर भी जब वे असफल रहे तो समुद्र दत्त से बोले, हमारे उपानह कहाँ गए? समुद्र दत्त भी अपने गुरुओं के अपमान से क्षुब्ध था। यकायक कोई उत्तर ना दे सका। भिक्षुओं के उपानह कौन ले जा सकता है, यह प्रश्न मन में कौंधा। नीली को मन ही मन हंसी फूट रही थी। वह मुश्किल उसे दबाती हुई बोली, मेरी सासू जी कहती हैं कि आप लोग अंतर्यामी हैं, त्रिकालदर्शी हैं। अतीत, अनागत और संप्रति आपको हस्तामलकवत द्रष्टव्य है। अगर उनका कहना यथार्थ है तो आप स्वयं ही क्यों नहीं जान लेते हो कि आपके उपानह कहाँ हैं? उपानह यानी पैर के जूते। बौद्ध भिक्षुओं को दूसरी बार अपमान झेलना पड़ा। समुद्र दत्त ने ओंठ काट लिए। समुद्र दत्ता ने लज्जा से सिर झुका लिया। कोई बात नहीं, अगर आप नहीं बता पा रहे हैं तो चलिए मैं ही बता देती हूँ। आपके उपानय आपके ही पेट में हैं। नीली ने जैसे विस्फोट किया। क्या कहा? पेट में? सबके मुंह आश्चर्य से खुले रह गए। अगर आपको विश्वास नहीं है तो वमन कर लीजिए। खीर स्वादिष्ट तो उन्हीं के संयोग से बनी थी। नीली मुस्कुरा पड़ी। असह्य है समुद्र दत्त, ये अपमान। नीली, तेरा सत्यानाश हो जाएगा। प्रमुख भिक्षु के नेत्र अंगार से दहकने लगे। सत्ता का कहीं नाश होता है भिक्षु जी? जब तक अरहत की शरणागत हूँ तब तक किसी के शाप मुझे प्रताड़ित नहीं कर सकते। पहले आप सब वमन तो कीजिए। सबने वमन किया। सचमुच उपानय के बारीक से बारीक टुकड़े वमन के साथ बाहर निकल आए। बौद्ध भिक्षु अत्यंत अपमानित होकर अपने मठ में चले गए। भिक्षुओं के जाते ही समुद्र दत्ता का रुका हुआ लावा फूट पड़ा। वह नीली को आड़े हाथों लेती हुई बोली, क्यों री दुष्टा, अगर बौद्ध नहीं बनना था तो ना बनती, परंतु तूने हमारे साधुओं का अपमान क्यों किया? उनसे जुबान लड़ाते तुझे शर्म नहीं आई? और खीर में उन्हें उपाहना खिलाकर तूने हमारे कुल की प्रतिष्ठा मिट्टी में मिला दी। माँ, आप अभी रहने दें। मैं इस पापनी से अपने गुरुओं के अपमान का बदला अवश्य लूँगी। जब इसका तिरस्कार पूरे नगर की प्रजा करेगी तब यह जानेगी कि दूसरे के अपमान की वेदना कैसे होती है। समुद्र दत्ता की इकलौती पुत्री भवदत्ता ने अपनी भवें
ये अपनी भौहें तानते हुए कहा। सागर दत्त ने बीच में पड़कर उस दिन के उत्पन्न विवाद को किसी तरह शांत कर दिया, परंतु भवदत्ता ईर्ष्याग्नि में झुलसती रही। उचित अवसर पाकर एक दिन प्रियदत्त के साथ नीली के व्यभिचार का दोष लगा दिया। प्रियदत्त हैरान था। वह बेचारा अकारण ही बलि का बकरा बन गया। भृगु कक्ष में नीली और प्रियदत्त का अपयश शीघ्रता से फैल गया। देखो, यश लंगड़ाता हुआ चलता है और यश फैलने में समय लगता है, जबकि अपयश के हजारों पांव होते हैं और बहुत शीघ्र ही अपयश फैल जाया करता है। सर्वसाधारण अब नीली के धर्म कर्म को पाखंड की संज्ञा देने लगा। प्रियदत्त ने तो भृगु कक्ष की वीथिकाओं से निकलना बंद कर दिया। नीली की व्यथा अब और गहरी हो गई। स्वयं को निर्दोष प्रमाणित करने के लिए उसने जिनालय में जाकर अरहंत प्रभु की साक्षी में प्रतिज्ञा की, जब तक यह कलंक दूर न होगा तब तक मैं अन्न जल ग्रहण न करूँगी, और नमोकार महामंत्र का ध्यान करती हुई वह वहीं पर्यंकासन में से अवस्थित हो गई। जब कोई शरण नहीं होता तो सिर्फ प्रभु ही शरण होते हैं, और नीली ने सिर्फ अरहंत प्रभु की शरणा ली। जिनालय में जाकर के अरहंत प्रभु का ध्यान किया, संकल्प लेकर के बैठ गई, जब तक ये कलंक दूर नहीं होगा तब तक मैं यहाँ से जाने वाली नहीं हूँ। और वहीं पर अवस्थित हुई प्रभु का ध्यान करने लगी। निर्मल और सरल हृदय से की गई पुकार कभी व्यर्थ नहीं जाती। जिसके मन में छल ना हो, जिसका मन निश्छल हो, जिसका मन निर्मल हो, और ऐसे निर्मल शांत और सरल मन से की गई प्रभु से प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। और जब कोई अपना सर्वस्वी प्रभु के चरणों में सौंपकर उन्हीं में तन्मय हो जाता है, तब तो उसकी रक्षार्थ प्रभु के अनुचर देवी देवताओं तक को उतरना पड़ता है। कहते हैं प्रभु के भक्तों की रक्षा या प्रभु के भक्तों के व्रतों की रक्षा करने के लिए देवताओं का आसन भी कंपायमान हो जाता है, और वो इस धरा पर आकर के उस व्रत और संयम की महिमा को उजागर कर देते हैं। और ऐसा ही हुआ जब उसका संकल्प रहा और जिनालय से वह बाहर नहीं निकली, सिर्फ प्रभु का ध्यान करती रही कि मेरे ऊपर आया हुआ कलंक दूर होना चाहिए। तो कहते हैं हठात नगर देवी का आसन पीपल पल्लव की तरह प्रकंपित हो उठा। अवधि ज्ञान के नेत्रों से देखा कि धर्मनिष्ठ श्राविका पर घोर संकट आया है। अर्धरात्रि के समय जब सारी धरती अंधकार की क्रोध में समा गई, तब उसने प्रकट होकर कहा, बेटी तू निर्दोष है, चिंता मत कर। तेरे शील को प्रमाणित करने हेतु मैं नगर द्वार बंद करके भृगु कक्षाधिपति सम्राट वसुपाल को स्वप्न दूंगी कि नगर का सिंह द्वार तभी खुलेगा जब कोई परमशीलवती महासती नारी अपने दाहिने पैर के अंगूठे से
उसका स्पर्श करेगी। कल के सूरज की पहली किरण तेरे कलंक की तमिश्रा को दूर कर देगी और सारे संसार में कीर्ति शिखा को ज्योतित कर देगी। नीली ने आंखें खोली तो दिव्य प्रकाश के मध्य पाया कि स्वयं वन देवी खड़ी हैं, स्वयं नगर देवी खड़ी हैं। मैं प्रसन्नता से भर उठी और आंखों से अश्रु की अविरल धारा बह गई। तुमने मेरी लाज रख ली प्रभु, हे प्रभु, तुमने मेरी लाज रख ली। और वह वीतरागी प्रभु के नीरव शांत प्रतिमा के समक्ष नैन मूंद कर बैठ गई। औचक ही रात्रि के अंतिम पहर में वसुपाल ने स्वप्न देखा कि नगर का प्रमुख द्वार बंद हो गया है और नगर देवी ने आकर कहा है कि ये द्वार तभी खुलेगा जब कोई पतिव्रता नारी अपने दाएं पैर के अंगूठे से उसका स्पर्श करे। सम्राट स्वप्न से चौंके। नींद टूटने पर वह जान पाए कि यह स्वप्न है। स्वप्न अवचेतन मन की एक दशा है, लेकिन वह मात्र स्वप्न ही नहीं बल्कि यथार्थ था। वसुपाल को उसकी यथार्थता का बोध तब हुआ जब सूरज के उगते ही नगर के द्वार बंद हो जाने के कारण महामंत्री अश्वपाल घबराए से आए और कहने लगे, महाराज, गजब हो गया, गजब हो गया, नगर द्वार बंद हैं। महाभट योद्धाओं ने द्वार खोलने का भरसक प्रयत्न किया, लेकिन वे असफल रहे। हाथियों के मस्तक भी लगातार कई बार भिड़ाए जाने से लूलुहान हो गए, लेकिन द्वार नहीं खुला। अब कोई उपाय शेष नहीं रहा। आवागमन अवरुद्ध हो जाने से जनजीवन अस्त व्यस्त त्रस्त है। सहसा सम्राट को स्वप्न याद आया। नगर देवी के द्वारा कीलित द्वार सिर्फ उन्हीं के बताए उपक्रम से खुल सकते हैं। स्वप्न सत्य हुआ। अश्वपाल, नगर देवी ने आज मुझे स्वप्न देकर नगर द्वार बंद होने की सूचना दी थी और द्वार के खुलने का उपाय बताते हुए उन्होंने कहा कि कोई पतिव्रता महासती अगर अपने दाएं पैर के अंगुष्ठ से नगर द्वार का स्पर्श करे तभी द्वार खुलेगा। आप तुरंत ही नगर की समस्त स्त्रियों को नगर द्वार पर एकत्रित करें, मैं अभी आता हूँ। सम्राट बोले, आपकी जैसी आज्ञा प्रजानाथ, ऐसा ही होगा। महामंत्री अश्वपाल प्रणाम करके चले गए। देखते ही देखते हजारों नर नारियों का समूह नगर द्वार पर उमड़ पड़ा। लोग दैवीय चमत्कार देखने के लिए प्रतीक्षित थे। महामंत्री अश्वपाल ने सम्राट के उपस्थित होते ही नगर की समस्त नारियों को संबोधित करते हुए कहा, आप सब क्रम क्रम से आगे आकर अपने पैर के दाएं अंगूठे से द्वार का स्पर्श करें, जिससे बंद द्वार खुले और हम सब पर छाया संकट दूर हो सके। कहते हैं, एक एक करके समस्त नारियों ने आगे बढ़कर अपने दाएं पैर के अंगूठे से द्वार का स्पर्श किया, मगर द्वार ना खुलना था सो ना खुला। सम्राट वसुपाल दुखी स्वर में बोले, क्या हमारी प्रजा इतनी पतित हो गई है कि
नगर में एक भी सती साध्वी नारी नहीं बची। क्या नगर के द्वार इसी तरह बंद ही रहेंगे? महाराज, अधीर ना हो। श्रेष्ठी जिनदत्त की पुत्री एवं सागर दत्त की पत्नी नीली अविशेष है। ऐसा लगता है कि उस पर लगे कलंक को धोने हेतु ही नगर देवी ने द्वार अवरुद्ध किया है। हमारा उसकी ओर तो ध्यान ही नहीं पहुंचा है। मैं उसे तत्क्षण सम्मानपूर्वक लाता हूँ। महामंत्री अश्वपाल का स्वर्ण रथ जब देवालय पहुंचा तब नीली प्रभु का पूजन करके निर्वित होकर बैठी ही थी कि अश्वपाल ने विनम्र अनुरोध से वह तुरंत ही रथारूढ़ होकर नगर के द्वार की ओर चल पड़ी और नीली के पहुंचते ही सबको और अफरा तफरी मच गई। कोलाहल को शांत करते हुए उसने कहा, अगर मैंने अपने पति के अतिरिक्त अन्य किसी पुरुष को स्वप्न में भी पति भाव से चाहा हो तो ये द्वार मेरे स्पर्श से भी ना खुले। अगर मेरा शील निर्दोष है तो शीघ्र ही यह संकट दूर हो। और नीली ने नमोकार मंत्र का ध्यान किया। जिनालय में स्थित जिन भगवान का ध्यान किया और ध्यान करके जैसे ही उसने दाएं पैर के अंगुष्ठ से नगर द्वार स्पर्श किया, वैसे ही द्वार चरमराकर खुल गया और नीली की जय जयकार होने लगी। नीली के ब्रह्मचर्यानुव्रत की महिमा लोगों को समझ में आ गई। नीली के शील के अतिशय से अभिभूत उपस्थित जन समुदाय और उसका परिवार भी जैन हो गया और नीली के चरित्र पर लगा प्रश्न चिन्ह आपो आप ही हट गया और नीली भी वहाँ के राजा से सम्मान को प्राप्त हुई। ये अणुव्रत की कहानी है। गृहस्थ जीवन में भी स्वदार संतोष व्रत का पालन करना चाहिए। स्वदार संतोष व्रत गृहस्थ जीवन में सिर्फ अपने पति और अपनी पत्नी को छोड़ करके सभी के प्रति, स्त्री है तो भाई, पिता और बेटे के समान व्यवहार रखे और पुरुष है तो माँ, बहन और बेटी जैसा ही सबको समझे। यदि इस तरह की दृष्टि रहेगी तो जो आज वर्तमान में व्यभिचार या वर्तमान में जो शील की महिमा नहीं समझ पा रहे हैं, वो शील की महिमा को समझेंगे और इस व्यभिचार से दूर होंगे। घर में रह कर के हम अणुव्रतों का पालन तो कर ही सकते हैं, जिसमें ब्रह्मचर्य अणुव्रत का पालन तो सभी को करना चाहिए। शादी के पहले तक तो ब्रह्मचर्य अणुव्रत रखें और शादी के बाद स्वदार संतोष व्रत का पालन करें तो अपना जीवन बहुत बहुत महान बनेगा। ये कथाएं हमें अपने जीवन के विकास के लिए कारण बनती हैं। इन कथाओं को सुनने से हमारा मन पवित्र होता है, हमारा मन निर्मल बनता है, हमारे अंतस की सारी विकृति समाप्त हो जाती है। इसलिए ऐसी छोटी छोटी सी कथाओं के माध्यम से हम अपने जीवन को बहुत सुंदर बनाएं और इन कथाओं को अपने बच्चों को सुनाएं तो उनका जीवन भी बहुत सुंदर। ये नीली की कथा सभी बेटियों को, बहुओं को जरूर सुनना चाहिए
और इस कथा का अनुकरण भी करना चाहिए और अपनी शील की महिमा को सबके सामने प्रदर्शित करना चाहिए। सात्विक वेशभूषा से, सात्विक व्यवहार से अपने जीवन को धन्य करना चाहिए। बोलो ब्रह्मचर्याणु व्रत में प्रसिद्ध पाई नीली की जय।